नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में बिजली सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट, गर्मियों से पहले तैयारी तेज। जयपुर में राजस्थान के मंत्री हरिलाल नगर ने कहा कि राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है और वर्तमान में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए केंद्र से 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है ताकि लोगों को बिना बाधा के बिजली मिल सके स्थान में, ताकि इन गर्मियों में पावर कट ना झेलना पड़े और बिजली की कोई समस्या ना है। देखिए, हम बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार निरंतर इस पर काम कर रही है। मैंने 2 दिन पहले भी हमारी बिजली की इन व्यवस्थाओं को लेकर के और बैठक करके पूरी समीक्षा की है। हमारे पास में आने वाली गर्मी के लिए जो हमें आवश्यकता है वो पर्याप्त बिजली है। हमने पीपीए किए हुए हैं और शॉर्ट टर्म एनआईटी की है। हमने केंद्र से भी, अभी मैं 2-3 दिन पहले जब दिल्ली गया था तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे पत्र भेज करके मांग की है कि हमें केंद्र से 1500 मेगावाट इस आने वाली गर्मी को देखते हुए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली दी जाए ताकि वो पर्याप्त मात्रा में हम सप्लाई कर सकें। और इसके अलावा भी हमने मुंद्रा से अभी 280 मेगावाट की जो नया प्लांट चालू हुआ है, पुराना पहले चालू था जिसको बंद कर दिया था, उससे हमें 1 तारीख से मिलने लग जाएगी अप्रैल से। और आने वाली गर्मी को देखते हमने शॉर्ट टर्म और भी एनआईटी कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि हम किसी तरह की जनता को, इस गर्मी में भीषण गर्मी पड़े लेकिन जनता को हम किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। लगातार ये हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है। हमने अपने जो संयंत्र हैं जिनको भी उनकी मेंटेनेंस करके उनको शटडाउन लेकर के समय पर दूर किया है। और अभी मैंने कल जब समीक्षा करी तो हमारे इस जो पश्चिमी बंगाल से खबर आ रही है। बंगाल चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान, करीब ओवैसी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता में जनता अन्यन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गठबंधन की घोषणा के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुमायूं कबीर ने बताया कि उनकी पार्टी पूरे राज्य में 20 रैलियां करेगी जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल को बहरमपुर से होगी। इस गठबंधन के बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। जी हां, संजय सरावगी ने साधा निशाना। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्से तनाव में हैं, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को गंभीर बयान देना चाहिए। सरावगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान में गंभीरता की कमी है और वे देश हित से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। असम में बदलाव की बात, गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जोरहाट में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य में लोगों में बदलाव को लेकर उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि 10 साल की बीजेपी सरकार को हटाने का यह बड़ा मौका है। गोगोई ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार डर की राजनीति करती है और जनता इससे मुक्ति चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग नए असम की कल्पना कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। रामनवमी पर अयोध्या से होगा लाइव प्रसारण। देश भर के भक्त करेंगे दर्शन। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारी तेज हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि इस बार दूरदर्शन के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। सुबह से भगवान राम का अभिषेक, श्रृंगार और 56 भोग का आयोजन होगा जिसे देश भर के श्रद्धालु घर बैठे देख सकेंगे। मंदिर के गर्भगृह को फूल बंगला से सजाया जाएगा, इससे भक्ति का अद्भुत माहौल बनेगा। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?